तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, अभिषेक झा होंगे प्रवक्ता जेडीयू से। अभिषेक झा, जो कि ये बातें जो सामने आ रही हैं, हम रिएक्शन सबसे पहले आपसे चाहेंगे। ये जो विधायकों के नाम आ रहे हैं या फिर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्या समझ में आ रहा है जो चीजें भीतर खाने थी? क्योंकि अगर किसी ने एफआईआर दर्ज कराई है तो कुछ न उसके पास एविडेंस वगैरह जरूर होंगे। हालांकि पुलिस की जांच अपनी दिशा में है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, किन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है? मैंने एफआईआर को पढ़ा नहीं है विवेक जी, अभी आप लोगों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से खबरें सामने आई हैं। खैर, एफआईआर पढ़ लेने के बाद, तथ्यों को समझने के बाद ही प्रतिक्रिया दे पाना इसमें उचित होगा। किसी की भी गलती हो, चाहे कोई भी लोग हों, पुलिस की तफ्तीश में जो कोई दोषी होंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। नीतीश कुमार जी का बिहार है। मसला यह है कि आज बिहार की सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। अच्छी बात यह रही कि जो विधायक हमारे विरोध में थे उन लोगों ने भी हमें वोट दिया है। बहुत धन्यवाद सबका, बिहार की जनता को बधाई। और सबसे आश्चर्यजनक चीज यही हुई कि जो लोग कहते थे कि खेला होगा, ऐसा हो गया कि पिच छोड़कर, मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। दर्शक दीर्घा तक में नहीं बैठे और हम लोगों को इतने वोट्स मिले, यानी एनडीए अलायंस को इतने वोट्स मिले। ये अच्छी बात रही और एक बार फिर से नीतीश कुमार जी के चेहरे पर सबने मुहर लगा दी। अब सोचना उन लोगों को है जो लोग इस तरह की खरीद फरोख्त में भी शामिल रहते हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि मंत्री पद का ऑफर या पैसों का ऑफर दिया जा रहा है, तो जिनकी नीति ऐसी होती है वो इसी हिसाब से करे। हमारे सिद्धांत कुछ अलग है इस चीज को लेकर के। और एक नाटकीय घटनाक्रम की चर्चा मैं और करना चाहता हूं। आप सबने देखा, खबर भी चला इस बात को, पहली बार ऐसा हुआ कि विधायकों को हाउस अरेस्ट होना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ संभवतः जब एक विधायक के भाई को पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ती है कि हमारे भाई का अपहरण हो चुका है या वो लापता है। फिर पुलिस की दबिश होती है, तब जाकर वो विधायक बरामद होते हैं तेजस्वी यादव जी के आवास से। यह सब नाटकीय घटनाक्रम दिखाता है कि कुछ लोग कितने ललायत हैं सत्ता तक पहुंचने के लिए, और सत्ता यदि नहीं मिल पाती है, कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार हो जाते हैं। समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता की ताकत से जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं और उन जनप्रतिनिधियों की ये जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि सदन के अंदर जब वोट देने का मौका मिला है तो अपने स्वविवेक और अपनी पार्टी की नीति विचारधारा के हिसाब से वोट करे, आगे बढ़े। तो ठीक ही तो कहा था हम लोगों ने कि एक तरफ विष है, एक तरफ अमृत है। अमृत को चुना बहुत सारे लोगों ने। आज सरकार बिहार की फिर से मजबूती के साथ खड़ी है और जो लोग विष की बात करते थे राजनीतिक रूप से, आज वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये जीत 130 वर्सेस 0 की रही है। ये जीत कोई 130 वर्सेस जो बचे हुए लोग हैं उनकी नहीं रही है। ये लोग मैदान छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं। और एक बात कही जाती है ना विवेक जी कि हारा वो नहीं है जो खेला है, हारा वो है जिसने खेला ही नहीं और पहले ही भाग गया हो। तो जो लोग हमारे सामने पहले खेलने को तैयार नहीं है, भिड़ने और डटने को तैयार नहीं है सदन के अंदर, वो भला बिहार की जनता के लिए विपक्ष की भूमिका कैसे अदा करेंगे? अपने आगे का राजनीतिक भविष्य कैसे तय करेंगे? सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, सारिका पासवान, आप सुन रही हैं खेला, क्योंकि तेजस्वी ने ऐसा एक शब्द ही डाल दिया कि उसके ऊपर से तब तमाम बहस हो रही है। हम ये जानना चाहेंगे कि जो खेला खिलाड़ी की बात चल रही है और जो अभी एफआईआर वाला जो एक नया तथ्य सामने आ रहा है, मतलब एक चीज सामने आ रही है, इस पर रिएक्शन सबसे पहले आपका चाहेंगे पार्टी की तरफ से, और उसके बाद जरा खेला और खेल के अंतर को जरा, जो कह रहे थे वो नहीं हो पाया, हो कुछ और गया। बिल्कुल विवेक जी, मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई दूंगी। और अभी हमारे पैनल में अभिषेक जी भी हैं, इनको भी बहुत दिनों के बाद ये पैनल में आए। हालांकि 17 महीने से ये कहीं ना कहीं नदारद थे। और देखिए, ये कल रात के जिक्र की बात कर रहे थे कि किस तरीके से चेतन आनंद के भाई ने एफआईआर दर्ज कराया। और मैं आपको बताना चाहूंगी विवेक जी कि मैं भी वहां मौजूद थी। मैं 3 बजे सुबह तक वहां मौजूद थी 5 नंबर बंगले के बाहर, और मैंने सारी गतिविधियों को देखा। और मैं लगातार वहां एक जो कहते हैं साक्ष्य के रूप में हूं मैं वहां पे, कि मैंने देखा कि किस तरीके से पहली बारी जब पुलिस आई और चेतन आनंद ने अंदर से एक रिटन एप्लीकेशन लिख करके दिया उनको कि मैं सुरक्षित हूँ, सकुशल हूँ और अपनी इच्छा से यहाँ पे हूँ। और दोबारा पुलिस पुनः आई वहां पे और बहुत ज्यादा तादाद में आई थी और वो उनको वहां से लेकर के गई। ये चूंकि कहीं ना कहीं ये एहसास था इनको
कि ये आज विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो दृश्य हमने कल देखा निश्चित रूप से वो एक लोकतंत्र के लिए तो कहीं से भी स्वच्छ लोकतंत्र की पहचान नहीं थी, क्योंकि अगर आप पूर्ण बहुमत साबित करने की स्थिति में थे तो इस तरह की दबिश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हम तो अपने विधायकों के साथ वहां पे थे। दूसरी बात, आज हालांकि उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन बिहार की जनता का विश्वास तो निश्चित रूप से आज इन्होंने खो दिया है, और खेला तो अभी बाकी में है, वाकई में बाकी है, अभी लोकसभा नहीं। बाकी तो है, एक अभिषेक जो बात कह रहे हैं सारिका कि जो हाउस अरेस्ट करने वाली बात, या फिर पुलिस को दबिश वहां पर दिखानी पड़ी, या फिर जो मोबाइल रख लिए गए, क्या ये बात सच नहीं है? देखिए विवेक जी, अब ये मुझे तो बिल्कुल याद आ रहा है कि तुम करो तो प्यार, हम करे तो हाहाकार, ये वही वाली बात हो गई कि आप अपने विधायकों को गया में बंद कर दीजिए, आप अपने विधायकों को चाणक्य होटल में बंद कर दीजिए, तो वो हाउस अरेस्ट नहीं हुआ। अगर हम अपने विधायकों को अपने साथ बैठ करके गिटार प्ले कर रहे हैं, म्यूजिक हम लोग सुन रहे हैं, गा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सारे दृश्य सबके सामने हैं, और वो हाउस अरेस्ट जैसा कोई दृश्य ऐसा था क्या? सभी लोग अपनी स्वेच्छा से और अपने मन से वहां पे थे। वो लोग, कोई ऐसा नहीं था जो अपनी स्वेच्छा से ना गया हो, और जिनको जाना था वो गए, अंततः जिनको जाना था वो गए। हम दुखी हैं कि हम पुनः उन लोगों के साथ गए थे जिन्होंने हमें पूर्व में भी धोखा दिया था, लेकिन हम खुश ये भी हैं, इसके लिए भी है 17 महीनों के लिए, कि हमें वो मौका मिला कि हमने बिहार की जनता के लिए काम किया, और पुनः हम खुश हैं कि हम वापस बिहार के बीच में हैं, जनता के बीच में हैं। और ये पुराना विपक्ष जो 17 महीने से पहले का विपक्ष था, जो सदन में बैठता था और एक मिसाल कायम की थी तेजस्वी यादव जी ने, और आज उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी उन्होंने वो उस मिसाल को कायम किया। आज चर्चा का विषय ही नहीं, आज लोग कह रहे हैं कि एक परिपक्व तेजस्वी यादव जो है वो देखने को मिले। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर परिपक्व होते, दूरदृष्टि होती, तो जो 3 छिटकने वाले थे सुबह 3 बजे तक आप लोग के साथ थे, उसके बाद कहीं और जाके बैठ गए, तो मन को तो आप लोग पढ़ लेते, क्योंकि लालू प्रसाद मन को पढ़ने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। नहीं विवेक जी, सारी चीजें हमें जानकारी में थी कि किस तरीके से हमारे विपक्षियों के द्वारा ईडी के डर दिखाए जा रहे थे, प्रलोभन दिए जा रहे थे, तरह तरह की चीजें थी जो ऐसा नहीं है कि हमारे डोमेन में नहीं है, हमारे भी डोमेन में थे, लेकिन बावजूद इसके हम लोगों ने सबको शिक्षा दी थी कि चलिए आपकी शिक्षा होनी चाहिए कि आप किसके साथ खड़े होना चाहते हैं, और उन्होंने चुना, उन्हें जिसके साथ खड़ा होना था वो चुने। और हम इस बात की तारीफ करते हैं कि चलो भाई, आपने हिम्मत दिखाई और आपको जिनके साथ भी खड़ा होना था, और हमें इस बात का कोई रोष मलाल या हम धमकी नहीं दे रहे कि आपके खिलाफ हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आपको दिखा देंगे, मतलब इस तरह की भाषा या बॉडी लैंग्वेज आपने देखा हमारे साथ कहीं भी नहीं है। हम पुनः अपने जनता के बीच में हैं, लोगों के बीच में हैं, और लोगों को ये तो सभी लोग मान रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव का जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शांत, जो शालीन है, वो चीजें एकदम बिल्कुल झलक रही हैं, और जो परिपक्वता है, जिस तरीके से सदन में उन्होंने आज जितनी इज्जत के साथ सभी से मतलब उन्होंने अपना ये दिया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। लोगों ने उनकी तारीफ भी की है। हमारे साथ असित नाथ तिवारी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। असित भाई, ये जो चीज़ें आज हुई और ये जो भी एक नया FIR वाला शगुफा आया है और उस पर लगातार पुलिस अभी एक्शन लेगी, क्या करेगी, जांच करेगी, लेकिन हमारा ये कहना है दोनों ही विषयों पर आपकी यहाँ पर टिप्पणी ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। एक जी, बड़ा मजेदार है, जदयू विधायकों का अपहरण जदयू के विधायकों ने कर लिया, बावजूद इसके अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बिहार में जंगल राज है। ये पहली बार हुआ है कि एक ही पार्टी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के विधायकों का अपहरण किया है, इसका बाकायदा केस दर्ज हुआ है, लेकिन ये जंगल राज नहीं है। जदयू के एक विधायक झारखंड से बिहार आ रहे थे, रास्ते में उन्हें पुलिस ने उठा लिया और कहा चल के नीतीश जी के पक्ष में वोट करो, नहीं तो ठिकाने लगा देंगे। अभी भी बिहार में लोकतंत्र बचा हुआ है, बिहार में कोई जंगल राज नहीं है। ये कमाल की थ्योरी है। चलिए, ये बात मुझे लगता है स्पष्ट हो गया है कि ये जवाब नहीं, इस पे जवाब लेना चाहेंगे क्या तिवारी जी? इस पे जवाब लेना चाहेंगे? हमारे साथ अभिषेक है मौजूद, आप ले लीजिए। हाँ तो ठीक है, अभिषेक क्या भाई, ये कौन सा राज है बीच में? हाँ बताइए, हाईजेक करने वाला कौन सा राज है? हाँ, ये यही राज है कि अगर हमारे लोगों ने भी गलती की होगी तो हम उन पर भी कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं। ये वो राज नहीं है जब घर के सदस्य पूरे बिहार में तांडव मचाते थे और कोई बोलने वाला नहीं था। नीतीश कुमार जी के शासन में किसी ने भी गलती की हो, किसी भी कीमत पर उसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और असित नाथ तिवारी जी का दर्द मैं समझ सकता हूं। ये तो खुद ही बचे हैं अपने विधायकों को बचाते बचाते कि किसी भी तरह से वोट पड़ जाए। और दूसरा क्या है, सत्ता जा चुकी है, सत्ता जा चुकी है, विधायक टूटा क्या, सत्ता जा चुकी है, हम बचा, अरे आप सत्ता जा चुकी है, इस बात को भाजपा के लोग टूटे, कांग्रेस अटूट। रिजल्ट क्या है? कांग्रेस अटूट। अरे कांग्रेस साथ रहना कौन चाहता है?
देश के स्तर पर आपको लोग छोड़ रहे कांग्रेस के हैं, 1900 विधायक आपके कांग्रेस अपने के लोग साथ छोड़ रहना रहे चाहते, हैं। आपके विधायक महाराष्ट्र में आपको पता है ना भागे। क्या हुआ है? भाजपा का तिवारी विधायक जी, भाजपा छोड़ के भागे। अशोक चौहान जी को जानते हैं क्या? तिवारी जी सही कह रहे हैं। मत चूको चौहान, यहाँ तिवारी जी के विधायक टूट इंटैक्ट रहे हैं। हम टूट रहे, ये टूटे ना, अरे भाजपा के लोग मुद्दा टूटे ये है ना कि भाई कांग्रेस और पार्टी के कानून अपने लोग व्यवस्था इनको का छोड़कर हाल जा रहे देखिए हैं, कि जदयू के विधायकों ने इनके जदयू घटक विधायकों दल का इनको अपहरण छोड़कर कर जा दिया। रहे हैं। जाने दीजिए क्या क्या फर्क पड़ता कमाल है। है। हम तो बता रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि किसी की गलती होगी तो हम कार्रवाई करेंगे, बचाएंगे नहीं। अब जो अरे अशोक चौहान जी को पहचानते हैं तिवारी जी? आज के डिबेट में मत उनसे चूको क्या लेना चौहान, देना है? भाई मैं बता रहा हूं कांग्रेस अच्छा, पार्टी अशोक को कौन चौहान को तो छोड़ते हैं? कांग्रेस ने मत मुख्यमंत्री मानिए। बनाया, छोड़ के बावजूद चले गए। इसके भाग गए। अब आइए देखिए, चेतन अगर आनंद जी की हम बात कर इनके लेते हैं। विधायक अगर चले गए, एक मिनट यही अभिषेक भाई, सवाल अभिषेक भाई एक मिनट, एक चेतन मिनट। आनंद भाग गए। अभिषेक भाग एक मिनट। गए। हाँ जरा तिवारी जी, अब आनंद मोहन जी के बेटे की बात कर लीजिए। 2020 के चुनाव में यहां सारे लोग बैठे और इस बात के गवाह हैं और आप लोग भी गवाह हैं। उनकी माता जी इनको लेके तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं के यहां घूम रही थी। राजद ने कहा चलिए हम आपको टिकट देते हैं। क्या इतनी ज्यादा कृतज्ञता की उम्मीद कोई कर सकता है? आज जो उन्होंने किया, क्या आंख मिलाने की हिम्मत है उनमें अब दोबारा? उनकी मां सब जगह लेके उनको घूम रही थी। आपने तो टिकट नहीं दिया था ना अभिषेक जी, भाजपा ने भी नहीं दिया। मैं जवाब दे दूं? राजद ने टिकट दिया, विधायक बने तो और क्या आज करें? उसी राजद को धोखा क्या देके करें? वो भागे। ये गद्दारी ऐसा है, गद्दारी यही ऐसा है। गद्दारी कही जाती अच्छा, है। रावण के भाई विभीषण भी समझ थे। गया सर? रावण के भाई विभीषण भी थे, तो उन्होंने भी पाला बदला था। तिवारी जी इसको क्यों भूल जाते हैं? विभीषण अनैतिक खलनायक लोगों माने का जाते हैं साथ इतिहास नहीं में। दिया जाता है। विभीषण खलनायक भले वो है आपको इतिहास में। विभीषण वाह! पूजे नहीं जाते तो हैं। रावण है आपके लिए भगवान। विभीषण खलनायक ही है, जान रावण लीजिए। है आपके लिए भगवान। ये जान लीजिए। बता दीजिए आज, नहीं, विभीषण अगर आपको आज हिम्मत आप दी ना। हमारी संस्कृति को आपने बदलना जो चाहते उपमा दी तो हैं, बता दीजिए कि समझ विभीषण गए? ने सही किया तो कि गलत विभीषण किया? जी तुलना मत भगवान कीजिए। राम का साथ विभीषण देकर सही पूज्य किया कि नहीं गलत है। किया? विभीषण विभीषण पूज्य ने नहीं सही माने किया। जाते। अच्छा आप कह दीजिए गलत किया, आप कह दीजिए विभीषण रावण सही पूज्य है। नहीं है, अरे आप कह समाज दीजिए में ना कि रावण धिक्कारे सही जाते है। हैं। रावण ने सही गद्दार किया। को ही विभीषण कहा अरे जाता भाई है। रावण ने सही किया। गद्दार को ही विभीषण रावण ने कहा सही जाता है। किया। आपकी तुलना में उनकी गजब नहीं बात कहूंगा है, कि वो गजब विभीषण बात है। है, गजब बात मैं है। उनको विभीषण अगर नहीं कह विभीषण सकता। को भी लगा कि अनैतिक काम कर विभीषण रहे भी हैं बहुत- रावण, और अगर वो राम की तरफ चले आते हैं तो आप काहे हाय राम वो कर रहे विभीषण हैं से मैं भाई? उनकी तुलना नहीं आप करता, क्यों हाय राम लेकिन कर रहे हैं? गद्दारी शब्द को परिभाषित आप कीजिएगा तो बात क्या समझिए। चेतन आनंद उस परिभाषा के दायरे में अरे नहीं आपके आएंगे? कह देने से हो जाएगा। आप बता दीजिए। अपने पर्सपेक्टिव से जज आप- मत अच्छा, करिए। इतने महान थे तो आपने चेतन कहा नहीं टिकट दे आनंद दी? जी आपके ने नेताजी ने तो सही लौटा फैसला दिया था। किया है उनकी और माताजी सही समय समेत पर उनको- किया है। क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, उस समय तो अरे आपके उनकी नेताजी उनकी माताजी माताजी से, को लौटा उनके दिया था। पिताजी से हमारे क्या संबंध है? आप क्या समझेंगे तिवारी उस जी? तरह के तमाम अरे लोगों से आपके आपके हिसाब बड़े से गहरे टिकट संबंध दिया हैं। तो संबंध तभी है, तो आपके विधायक टिकट आपके नहीं दिया तो विधायकों भाग का जाओ, अपहरण कर ले रहे हैं। टिकट ना दिया तो भाग जाओ। उस तरह के गजब तमाम हाल है। लोगों से आपके गजब गहरे हाल संबंध है। है। इसलिए आज तो तो मैं आपके इनको विधायक साधुवाद आपके विधायकों का अपहरण दूंगा, कर रहे हैं। साधुवाद दूंगा कि इन्होंने माना कि विभीषण लेकिन- गलत थे। लेकिन इन्होंने एक बात- एक तरह से मान लिया कि रावण ने सही किया। लेकिन रावण का एक साथ मिनट, देना चाहिए था लीजिए। विभीषण हाँ, को। हाँ, तब विभीषण आपके को किसका नेता साथ ने देना उनको चाहिए? अभिषेक, पहले अभिषेक, एक लौटा मिनट। दिया था, तब तो कोई खूबी नहीं दिखी थी उनमें। ठीक है आज वो अभिषेक, विधायकों में तो ये- तमाम खूबियां हैं, जब अभिषेक टिकट मांगने का आते ठीक तो है, कोई खूबी नहीं इतना दिखी थी। आसान नहीं है कि तीन इधर हो जाएं और इसके पीछे क्या डील हुई हो, क्या चर्चा चल रही है, कौन लोकसभा सही चले गए वो लोग। का कौन लोकसभा का टिकट पाना चाहता है, ये सारी चीजें ऐसा नहीं है। चर्चा तो हो ही रही है। उन अरे चर्चाओं केस कमजोर करवाना है, लोकसभा का टिकट क्या है? हाँ, हाँ। केस कमजोर करवाना है। तिवारी जी को सब सबके बताइए, ऊपर इनको कई बताने मामले दीजिए। हैं, केस कमजोर करवा ठीक है। के सबको हंसी अपनी आती अपनी है गर्दन कई बचानी बार। है। किसी को विवेक पिता जी, की गर्दन, किसी को भाई की गर्दन, किसी को मैं खुद की बताऊं क्या? गर्दन बचानी है। ठीक है। सिर्फ प्रेमरंजन कई पटेल बच्चों को प्रवक्ता पति की दीजिए। गर्दन बचानी एक है। मिनट आ रहा है अभिषेक। प्रेमरंजन पटेल जी आ चुके हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, विश्वास मत तो हो गया भाई, आप लोग पास कर गए, लेकिन इस पास करने के बाद एक FIR वाली बात आ गई कि, और उसी पर सवाल उठा रहे हैं असितना तिवारी और सभी लोग, RJD भी इस पर सवाल उठाएगी कि अपने ही विधायकों का अपहरण करके ये कैसा FIR और इसको कौन सा राज कहेंगे, और बीजेपी क्या इसे पचा लेगी? कानून का राज। विवेक जी, आपको पता है कि चेतन आनंद के भाई ने कल FIR किया कि हमारे भाई को कैद करके रखा गया है और पुलिस गई छुड़ाने के लिए। कहां कैद था, किसके घर में कैद था, तो ये तो पता है, सबको मालूम है कि कौन लोग जो है से कैद करने वाले हैं और कौन लोग जो है से अपने विधायकों को बंद कर करके अपने घर के अंदर में रखे हुए थे। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। सामान भी जो है से बाहर से उनके गार्ड या कोई लेके आया और सबके उसके बाद मोबाइल जो है से बंद करा दिया गया, ले लिया गया। कोई बात भी नहीं कर सकता है। और हम लोग के NDA गठबंधन के विधायकों को तोड़ने का सारी जो है से प्रयास की गई। ठेकेदार लगाए गए, पैसा का प्रलोभन दिया गया, पद का प्रलोभन दिया गया,
लेकिन उसके बावजूद कोई डिगा नहीं। इन तीनों को क्या कहते थे प्रलोभन दिया खेला गया, होगा, बताइए ना, राजद के खेला इन तो तीनों हो को गया उनका। क्या प्रलोभन आप कि लोगों तीन ने विधायक दिया, ये आकर के बताइए। सत्ता पक्ष में बैठ गए बिना कुछ किए। हम लोग की तरफ से कुछ लेकिन नहीं किया अरे गया। आपके आपके गठबंधन का विधायक प्रेम अपहरण रंजन किया पटेल गया, किया ये गया, क्यों कोई आपको पता प्रलोभन नहीं नहीं भाई? किसी प्रकार का अरे नहीं। आपके प्रेम गठबंधन रंजन के विधायक ने बैठ केस गए। किया है कि आपके गठबंधन के विधायक ने अपहरण अरे किया है। आप ही के गठबंधन के विधायक ने हाँ, केस आप किया है कि अरे भाई आपके आप गठबंधन लोग के करा विधायक ने रहे अपहरण थे। किया ये है। सारे जो ऐसे जड़ में आप अपहरण लोग थे। करता आपके आप यहाँ बैठा लोग है। सत्ता पाने के ये लिए लोग कानून सारे का राज चीज, चलाएंगे, बताइए। सारे हथकंडे को अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद। आप फिर भी जो ऐसे बहुमत नहीं जुटा पाए। अपहरण इनके गठबंधन का विधायक कर रहा है। 129 आ केस हो रहा है गया इनके गठबंधन ये आ के गया। विधायक पर अपहरण का। ये और लोग खेला कर रहे थे। मीडिया को इतने ये लोग दिनों से सबका परेशान अपहरण करके करके रखे हुए ले जाने वाले थे। कि खेला होगा मीडिया का क्या होगा क्या होगा। मैं तो पहले ही करा था कि कुछ नहीं होगा। इनके बूते का चीज नहीं है इन लोगों के। हाँ, इनके सत्ता में जो ऐसे आना ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा है। हाँ। चाहे 15 में हो या उसके बाद अभी हो। लालू यादव के जो बेटे हैं दोनों सदन में गए हैं तो किसके कारण गए हैं? अच्छा, तो आप भी तो उन्हीं के नीतीश कृपा जी से के सत्ता कारण में गए आ हैं। गए। आपका अपने बूते आ नीतीश जी के गए। कारण गए हैं। नीतीश जी के कृपा से आज आप सत्ता 10 में हैं। राबड़ी पहले में भी उन्हीं चुनाव की हार कृपा गई से थी। थे। आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गया था और मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि फिर चुनाव होगा विधानसभा का आने वाले समय में। और जब चुनाव होगा तो लालू परिवार का एक व्यक्ति कोई सदन में नहीं रहेगा। ये दावे के साथ मैं कर रहा हूं। यही दावा ये पता चल 2020 जाएगा। में भी ये कर और रहे थे। कांग्रेस जो ऐसे राजद दूसरे से के पीछे ही साथ रहे। मिलकर करके सत्ता का स्वाद चखती है। तो अब वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अरे आपको कृतज्ञता जो ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं आरजेडी पर हमले कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, सारिका पासवान कुछ कहना चाहती है। सारिका पासवान, दो मंत्री आपके बन गए। एक मिनट रुकिएगा। सारिका जी क्या कह अभी रही जो है? ऐसे बिहार में आपकी जमीन समाप्त हो गई है, जी। खिसक गई है। अच्छा, पटेल जी, एक मिनट। प्रेम रंजन जी, मैं चाहती हूँ प्रेम रंजन जी कि आप बतलाइए कि आने वाले समय में जेडीयू कितनी सीटें जीतेंगी आपके साथ। पहले वो बतला दीजिए, जेडीयू बचेंगी भी या नहीं। क्योंकि अभी तक भी मैंने देखा है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी पगड़ी नहीं खोली है। आज भी उनका प्रण जो है ना वो बाकी रह ही गया है। और देखिए, ये गृह विभाग जो है ना हमेशा से नीतीश कुमार जी के पास ही रहा। और वो कहते हैं ना कि आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि लोग जो है ना की समाप्ति के लिए आप लोगों के साथ जब जो है सरकार होती है तो जंगल राज रहता है। उस जंगल राज से मुक्ति करा दिए। नीतीश अब नए स्वरूप में आ गए। अब जो है सुशासन की सरकार आ गई। अब जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं प्रेम रंजन जी, चेतन आनंद जी से तो डील आपकी पहले ही हो गई थी कि भाई ये करवा देंगे वो करवा देंगे। तभी ना आप इतने बेचैन थे कि आप आपने बंद 2 बार करके पुलिस रखे को हुए थे। भिजवाया। आप क्यों बंद करके रखे हुए थे? सारे विधायकों को कितने दिनों तक बंद करके रखिएगा? वो छटपटाहट में विधायक ये डील वाली बात भी जल्दी सामने आएगी कि क्या डील हुई है और क्या जो आरोप कांग्रेस की तरफ से है, आरजेडी की तरफ से, जो आरजेडी और कांग्रेस जानना चाहते हैं, विपक्ष जानना चाहता है, उसका जवाब क्या है, ये भी सामने कुछ वक्त में आएगा। हालांकि फिलहाल ये एफआईआर वाला प्रकरण भी देखते हैं कि पुलिस इसमें क्या तलाश पाती है, क्या ढूंढ पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।